नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। दोस्तों, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है और इसमें हमें किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है, इसमें क्या पात्रताएं हैं और कौन लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, कब ले सकते हैं और किस प्रकार से ले सकते हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2022 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 9 मई 2015 को देश के नागरिकों को पॉलिसी का लाभ पहुंचाने के लिए की गई। यह योजना भारत के जीवन बीमा निगम और अन्य निजी कंपनियों के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से पेश की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले लोगों की 55 साल की उम्र तक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत उनके परिवार के नॉमिनी को 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा है वो सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पॉलिसी प्लान लेने के लिए नागरिकों की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और अधिकतम है वो 50 वर्ष होनी चाहिए। इसी पॉलिसी की परिपक्वता मैच्योरिटी की उम्र है वो 55 साल है। जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे न केवल गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को बीमा मिलेगा, वरना उन बच्चों को भविष्य में इस योजना से अच्छे से खासे से पैसे भी मिलेंगे जो देश के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन करना होगा। दोस्तों, आवेदन करने के लिए इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि में जो संशोधन किया गया है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम की दर है वो 31 मई 2022 को संशोधित किया गया है। इस योजना की प्रीमियम दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है जो लंबे समय से प्रतिकूल दावों के अनुभवों को देखते हुए अब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1.25 प्रतिदिन प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जिसके अंतर्गत अब प्रति माह प्रीमियम की राशि है वो 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये हो जाएगी। इस योजना को 2015 में प्रारंभ किया गया। पिछले 7 वर्षों से इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम रेट में कोई भी संशोधन नहीं किया। 31 मार्च 2022 तक इस योजना के अंतर्गत सक्रिय ग्राहकों की संख्या 6.4 करोड़ की गई है। और दोस्तों, हम बात करें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रीमियम धनराशि के बारे में, तो इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम जमा करवाना होगा, जो हर साल मई के महीने में या फिर जून के पहले सप्ताह में ग्राहक के बचत खातों से पैसे काटे जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत ईवीएस और बीपीएल सहित लगभग सभी आय समूहों से जुड़े सभी नागरिकों को प्रीमियम की किफ़ायती दर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कवर उसी वर्ष के 1 जून से शुरू होगा और अगले 31 मई तक है। दोस्तों, इसका फ़ायदा मिलेगा और इसमें किसी भी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। एलआईसी बीमा कंपनी को प्रीमियम 289 रुपये है और बीसी माइक्रो कॉरपोरेट एजेंट के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति है वो 30 रुपये। भाग लेने वाले बैंक के प्रशासनिक शुल्क का प्रतिपूर्ति है वो 11 रुपये है और कुल प्रीमियम राशि है वो 330 रुपये है। और दोस्तों, इस राशि को अब बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया है। हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है और किस प्रकार से लोगों तक इस योजना का फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देश के जो भी लोग हैं परिवारों को अपने जाने के बाद भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। इस पीएम जीवन ज्योति बीमा स्कीम के अंतर्गत पॉलिसी धारक के 18 से 50 वर्ष के बीच मृत्यु हो जाने के कारण इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 2 लाख रुपए धनराशि पॉलिसी धारक के परिवार को दी जाती है, जिससे वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस योजना के जरिए भारतीय नागरिकों को पीएमजेजेबीवाई से कवर करना है। इस योजना के जरिए न केवल गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को बीमा मिलेगा बल्कि सभी परिवारों को मिलेगा। हम बात करें आगे दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना निकास है उसके बारे में, तो कोई भी व्यक्ति जो जीवन ज्योति बीमा योजना से निकास कर चुका है वह इस स्कीम को दोबारा से ज्वाइन करना चाहता है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को दोबारा से ज्वाइन करने के लिए प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा और एक स्वास्थ्य से संबंधित
सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करवाना होगा। प्रीमियम का भुगतान करने तथा सेल्फ डिक्लेरेशन जमा करके कोई भी व्यक्ति इस योजना में दोबारा से एनरोल कर सकता है, यानी कि जुड़ सकता है। और दोस्तों बात करें हम किन स्थितियों में नहीं प्रदान किया जाएगा इस योजना का लाभ, तो दोस्तों यदि लाभार्थी का बैंक में खाता बंद हो गया है, बैंक खाते में प्रीमियम की राशि ना होने पर और 55 साल की उम्र पूरी होने पर इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। आगे हम बात करें दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के जो लाभ हैं, मुख्य लाभ कौन कौन से हैं और किस प्रकार से हम इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस योजना का जो लाभ है देश के 18 से 50 वर्ष के नागरिक उठा सकते हैं। इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने के बाद पॉलिसी धारक के परिवार को इस योजना के तहत PMJJBY का साल दर साल नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना के सदस्य को 330 रुपये सालाना का भुगतान करना होगा और 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। दोस्तों PMJJBY का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान किया जाता है। इस तारीख से पहले अगर वार्षिक किस्त जमा नहीं करवाई जा सकी तो पॉलिसी का नवीनीकरण हेतु प्रीमियम का एक मुफ्त भुगतान अपने अच्छे स्वास्थ्य के 100 घोषणा पत्र के साथ जमा कराने के द्वारा करवाया जा सकता है। दोस्तों हम बात करें जीवन ज्योति बीमा योजना के जो मुख्य बातें हैं उसके बारे में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खरीदने के लिए आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं है। और PM जीवन ज्योति बीमा योजना खरीदने के लिए आपकी उम्र है वो 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मैच्योरिटी उम्र है वो 55 वर्ष है। इस योजना को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और इस योजना से रकम राशि है वो 2 लाख रुपए तक फ़ायदा मिलता है। और इस योजना का जो पीरियड है वो 1 जून से 31 मई के बीच है। और जो एंड्रॉयड करवाने के लिए 45 दिन तक क्लेम नहीं कर सकते, 45 दिन के बाद आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों पात्रता के बारे में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो पात्रताएं हैं, तो इस योजना के तहत पॉलिसी लेने वाले नागरिक की आयु है वो 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। और इस प्लान को खरीदने के लिए प्रति वर्ष 330 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि अब इस भुगतान राशि है वो 436 रुपये कर दी गई है। और इसके अंतर्गत पॉलिसी धारक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार द्वारा दी जाने वाले धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाती है। और सब्सक्राइब को हर साल 31 मई या उससे पहले डेबिट कार्ड समय बैंक खाते में बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। और दोस्तों जीवन ज्योति बीमा योजना में आपको फ़ायदा लेने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसके बारे में बात करें, तो आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में आवेदन कैसे करें, तो देश के जो भी इच्छुक लाभार्थी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने जो होम पेज दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक PDF को डाउनलोड करना है और PDF डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ भरनी है और जानकारियाँ भरने के बाद बैंक में जमा करवाना होगा, जहाँ पर आपके सक्रिय बचत बैंक खाता खुला हो। और आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास प्रीमियम का भुगतान करने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि हो। इसके बाद में योजना में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि से ऑटो डेबिट जमा करें। सहमति दस्तावेज को विविधित भरते हुए आवेदन पत्र के संलग्न करें। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र या फिर सहमति घोषणा पत्र आप नीचे दिए गए लिंक पर या फिर आप जो PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से या फिर इमितर से भी आप खरीद सकते हैं ये PDF। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।